नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल राज जी के स्टडी पर। आई होप कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। जहां तक कि पिछली टेस्ट सीरीज में हमने हर प्रश्नों को एक व्याख्या के रूप में पढ़ा है और अपने कन्फ्यूज़न को हम क्लियर करते आ रहे हैं, उसी की अगली कड़ी को हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे और आपको ये देखना है कि आप इन प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नवीन राजस्थान टेस्ट सीरीज भाग 6। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जयपुर प्रजामंडल। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में की गई थी और इसके संस्थापक थे कपूर चंद पाटनी। कपूर चंद पाटनी द्वारा जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी, जो हमारा राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था। तो इसका पुनः गठन किया गया था। किसका? जयपुर प्रजामंडल का पुनः गठन किया गया था। और कब किया गया था? 1936 से 37 में। 1936 से 37 में इसका पुनः गठन किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? तो सेठ जमनालाल बजाज द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? सेठ जमनालाल बजाज द्वारा इसका पुनः गठन किया गया था जयपुर प्रजामंडल का। कब किया गया था? 1936 से 1937 में। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कहाँ पर? भिवाड़ी में। भिवाड़ी पहले कहाँ पर आता था? अलवर में आता था। वर्तमान में कहाँ पर आता है? खेरथल तिजारा में। खेरथल तिजारा नवीन जिला है, राजस्थान का नया जिला है। और खेरथल तिजारा को 7 अगस्त 2023 को इसको नया जिला घोषित किया था। किसने किया था? अशोक जी गहलोत ने। भिवाड़ी के बारे में थोड़ी चीज़ें जान लेते हैं। भिवाड़ी को किस नाम से जानते हैं? तो आधुनिक राजस्थान का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है भिवाड़ी। ठीक है, क्यों जाना जाता है? तो यहाँ पर नोट छापने की स्याही बनाने का कारखाना स्थित है। पहली बात तो ये है। दूसरा क्या स्थित है? यहाँ पर सबसे बड़ा संयंत्र है। किस चीज़ का संयंत्र है? कांच बनाने का। क्या बनाने का? कांच बनाने का सबसे बड़ा संयंत्र है, जिस कारण इसको आधुनिक राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बापरन व थोपरन वर्तमान में राजस्थान में किस जिले में स्थित है? पहले ये कहाँ पर आते थे? पहले आते थे जोधपुर में। इसको हम पढ़ते थे जोधपुर का फलोदी पढ़ते थे। अब वर्तमान में कहाँ पर आ गया है? तो फलोदी जिले में। कहाँ पर आ गया है? फलोदी जिले में। तो इसको हम कहाँ पर पढ़ेंगे? बापरन व थोपरन वर्तमान में फलोदी जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, फलोदी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अनूपगढ़ का पुराना नाम क्या था? अनूप शहर नहीं था, विजय नहीं था, अनूप दुबार नहीं था। इसका राइट आंसर हो जाएगा चुंगेर, ए। चुंगेर के नाम से प्रसिद्ध अनूपगढ़, जो कि पहले गंगानगर जिले का हिस्सा था। किसका हिस्सा था? गंगानगर जिले की एक तहसील थी, जिसको वर्तमान में जिला बना दिया गया है। अनूपगढ़ को वर्तमान में जिला बना दिया गया है। 7 अगस्त 2023 को इसको जिला बना लिया गया है। इसको कहाँ से अलग किया गया? इसको बीकानेर प्लस गंगानगर दोनों जिलों को तोड़कर इसको नया जिला बनाया गया है। बीकानेर की 2 तहसीलें, गंगानगर की कितनी? 5 तहसीलें, टोटल मिला के 7 तहसीलों से इसको जिला बनाया गया है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अनूपगढ़ की स्थापना कब हुई थी और किसने की थी? इसकी स्थापना की थी अनूप सिंह ने। किसने की थी? अनूप सिंह ने। कब की थी? 1678 से 79 में इसकी स्थापना किसने की थी? अनूप सिंह ने। और इसका प्राचीन नाम क्या है? तो चुंगेर नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं। बीरबल दिवस का संबंध किस प्रजामंडल से है? तो बीरबल दिवस का संबंध है बीकानेर प्रजामंडल से। किससे है? बीकानेर प्रजामंडल से। बीरबल सिंह नाम के व्यक्ति थे। इन्हीं की याद में बीरबल दिवस को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? तो देख लेते हैं। बीरबल सिंह ने रायसिंह नगर, जो पहले कहाँ पर आता था? रायसिंह नगर जो पहले आता था श्री गंगानगर के रायसिंह नगर में तिरंगा यात्रा जो निकाली थी, किसने निकाली थी?
बीरबल सिंह ने। इसमें गोली लगने से इनकी डेथ हो जाती है और 1 जुलाई को इनको गोली लगती है और 17 जुलाई को इनकी डेथ हो जाती है, जिस कारण से 17 जुलाई को प्रतिवर्ष बीरबल सिंह की याद में बीरबल दिवस मनाया जाता है। उस समय रियासत काल था। रियासत काल में बीकानेर रियासत लगती थी। श्री गंगानगर की पहले बीकानेर रियासत ही लगती थी, जिस कारण बीकानेर पंजाब मंडल में ही बीरबल दिवस मनाया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। और वर्तमान में ये रायसी नगर कहाँ पर है, तो रायसी नगर वर्तमान में अनूपगढ़ जिले में स्थित है। अनूपगढ़ जिले में स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है। और बीरबल दिवस का संबंध किस प्रजामंडल से है, तो बीकानेर प्रजामंडल के आंदोलन से है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ब्यावर के संस्थापक कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नल डिक्सन। क्या आंसर हो जाएगा इसका, कर्नल डिक्सन। कर्नल डिक्सन थे वो ब्यावर के संस्थापक थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मोराई जी गोरम जी चोटी मध्यवर्ती अरावली की सबसे ऊंची चोटी किस जिले में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा कहाँ पर स्थित है, वर्तमान में ये ब्यावर में स्थित है। इसको पहले हम कहाँ पर पढ़ते थे, तो अजमेर जिले में पढ़ते थे। ठीक है, अजमेर जिले की पहले ये सर्वोच्च चोटी थी और मध्य अरावली की भी सर्वोच्च चोटी थी, जो वर्तमान में ब्यावर जिले में आ गई है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 934 मीटर इसकी ऊंचाई है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बाला की ढाणी व पोपलिन नगरी के नाम से विख्यात जिला कौन सा है, इसका आंसर हो जाएगा बालोतरा जिला। बालोतरा जिला को बाला की ढाणी व पोपलिन नगरी कहा जाता था। बाला की ढाणी पहले बाला नामक पुरोहित ने बाला की ढाणी के नाम से बालोतरा नगर की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी, बालोतरा नगर की स्थापना पहले बाला नामक पुरोहित ने इसकी स्थापना की थी। कब की थी, तो 16वीं शताब्दी में की थी। ठीक है, जो बालोतरा जिला है वो रंगाई छपाई के लिए प्रसिद्ध है। रंगाई छपाई के लिए प्रसिद्ध है। और रंगाई छपाई में कौन कौन सी प्रिंट है, अजरक प्रिंट, कौन सी, अजरक प्रिंट, और दूसरी होगी मलिर प्रिंट। कौन सी है, मलिर प्रिंट। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, राष्ट्रीय स्तर का प्रथम खेल गांव जेरोली राजस्थान के किस जिले में स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा खेरथल तिजारा। क्या आंसर हो जाएगा, सी, खेरथल तिजारा। और ये पहले किस जिले में आता था, तो अलवर जिले में आता था। कहां पर आता था, अलवर जिले में। राष्ट्रीय स्तर का प्रथम खेल गांव जेरोली पहले अलवर जिले में आता था, तो अब वर्तमान में खेरथल तिजारा जिले में आता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सिवाना दुर्ग वर्तमान में कहां पर स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बालोतरा जिले में। पहले ये कहां पर आता था, बाड़मेर जिले में आता था, वर्तमान में बालोतरा जिले में आता है। इसका निर्माण किसने कराया था, वीर नारायण पवार ने इसका निर्माण कराया था। किस पहाड़ी पर कराया था, हल्देश्वर की पहाड़ी पर। हल्देश्वर की पहाड़ी पर वीर नारायण पवार ने किसकी स्थापना की थी, सिवाना दुर्ग की स्थापना की थी, जो वर्तमान में बालोतरा जिले में स्थित है। चारों तरफ रेत से घिरा हुआ यह दुर्ग है, चारों तरफ से रेत से घिरा हुआ है। ठीक है, इसको क्यों याद किया जाता है, क्योंकि जय नारायण व्यास को यहीं पर बंदी बनाकर रखा गया था। जय नारायण व्यास को क्या कहा जाता है, तो जय नारायण व्यास को शेर ए राजस्थान के नाम से जाना जाता है। शेर ए राजस्थान के नाम से जय नारायण व्यास को जाना जाता है। तो बाड़मेर दुर्ग को किस नाम से जाना जाता है, बाड़मेर दुर्ग को जालोर दुर्ग की कुंजी के नाम से जाना जाता है। जालोर दुर्ग की कुंजी के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, राजस्थान के किस शहर को सीवी रमन ने आइलैंड ऑफ ग्लोरी का नाम दिया है, वह कौन सा शहर है, तो देख लेते हैं। पहला देख लेते हैं अजमेर। अजमेर को किस नाम से जाना जाता है, अजमेर को राजस्थान का मक्का, अरावली का अरमान, ठीक है, राजपूताने की कुंजी, ठीक है, अंडों की टोकरी, ठीक है, राजस्थान का हृदय, और मध्य में स्थित जिला है, कौन सा है, अजमेर जिला। अब उदयपुर को देख लेते हैं। उदयपुर को क्या कहा जाता है, सैलानियों का स्वर्ग, सैलानियों का स्वर्ग, पूर्व का वेनिस, ठीक है, राजस्थान का कश्मीर आदि नामों से जाना जाता है। तो जयपुर को क्या कहा जाता है, पूर्व का पेरिस, गुलाबी नगरी, ठीक है, पन्ना नगरी। जोधपुर को क्या कहा जाता है, ब्लू सिटी, सन सिटी, इन नामों से जाना जाता है। रेगिस्तान का प्रवेश द्वार भी इसको
कहा जाता है? किसको कहा जाता है? जोधपुर जिले को। ठीक है, तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जयपुर। जयपुर को राजस्थान का आइलैंड ऑफ ग्लोरी का नाम दिया गया, जिसको दिया है सीवी रमन ने। सीवी रमन ने, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से किस स्थान को राजस्थान का वर्कायोस्क कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसको कहा जाता है? माउंट आबू को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? वर्कायोस्क नाम की एक जगह है जो कहाँ पर स्थित है? रूस में स्थित है, जो सबसे ठंडी जगह है। क्या है? सबसे ठंडी जगह। और राजस्थान में सबसे ठंडी जगह कौन सी है? तो माउंट आबू है। ठीक है, अब इसमें यह पूछ लिया जाए कि राजस्थान का सबसे ठंडा जिला कौन सा है? तो चूरू। और राजस्थान में सबसे ठंडी जगह कौन सी है? तो माउंट आबू। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माउंट आबू। राजस्थान का वर्कायोस्क के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है? माउंट आबू को। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान में वह जिला जो सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा झालावाड़ जिला। झालावाड़ जिला जो कि एमपी के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, एमपी के साथ ये जिला सीमा बनाता है। और कितनी सीमा बनाता है? 520 किलोमीटर सबसे लंबी सीमा बनाता है। कौन सा जिला बनाता है? राजस्थान का झालावाड़, जो कि कोटा संभाग का जिला है। ठीक है, न्यूनतम कौन सा जिला बनाता है एमपी के साथ सीमा? तो कौन सा बनाता है? भीलवाड़ा। कौन सा जिला बनाता है? भीलवाड़ा। तो राजस्थान के अंतर्राज्यीय जितने भी जिले उसमें सबसे कम जो सीमा बनाता है वो कौन सा जिला है? वो जिला है बाड़मेर। कौन सा जिला है? बाड़मेर जिला। बाड़मेर जिला सबसे कम सीमा बनाता है सभी अंतर्राज्यीय जिलों में। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था किस समिति की सिफारिश से शुरू की गई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, तो दोस्तों ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए कि राजस्थान में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1959 को। 2 अक्टूबर 1959 को हुई थी। और कहाँ से हुई थी? बगदरी गांव। बगदरी गांव कहाँ पर है? नागौर में। ठीक है, नागौर के बगदरी गांव से 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान की त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। ठीक है, और इसको किसने किया था शुरू? इसको शुरू किया था तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और त्रिस्तर कौन से थे ये भी हम देख लेते हैं। तो गांव में कौन सा स्तर होता है? ग्राम पंचायत। ठीक है, गांव में कौन सा हो गया? ग्राम पंचायत। ब्लॉक स्तर पर क्या आती है? पंचायत समिति। ठीक है, पंचायत समिति होती है कहाँ पर होती है? ब्लॉक स्तर पर। गांव में ग्राम पंचायत पहला स्तर हो गया, दूसरा स्तर हो गया। और जिले में क्या हो गया? जिला परिषद। जिला परिषद। ये 3 स्तर थे जो राजस्थान में कब शुरू किए गए थे? तो कब शुरू किए गए थे? 2 अक्टूबर 1959 में। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? सांचौर को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है सांचौर को राजस्थान का पंजाब? इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से 5 नदियों का उद्गम स्थल है। ठीक है, 5 नदियों का उद्गम स्थल है, जिस कारण इसको राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। ये सांचौर नवगठित जिला है। ठीक है, कौन से संभाग में आता है? किस संभाग में आता है? तो ये पाली संभाग में आता है। और पाली भी नवगठित संभाग है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। संभागीय व्यवस्था कब से शुरू की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 30 मार्च 1949 को। 30 मार्च 1949 को किसने की थी? हीरालाल शास्त्री ने। हीरालाल शास्त्री द्वारा 30 मार्च 1949 को संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। उस समय कितने जिले थे? तो 25 जिले थे। कितने थे? 25 जिले थे। और संभाग कितने थे उस टाइम पर? 5 संभाग थे। ये आपको ध्यान में रखना है। और वर्तमान में कितने संभाग है राजस्थान में? वर्तमान में टोटल मिलाकर 10 संभाग है। ठीक है, 50 जिले हैं और 10 संभाग हैं। और ये 10 संभाग टोटली कब बने थे? 17 अगस्त 2023 तक का रिकॉर्ड है कि 10 संभाग और 50 जिले अभी तक बन चुके हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं।
17 मार्च 2023 को राजस्थान सरकार ने कौन से संभागों का नवगठन हेतु घोषणा की थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देख लेते हैं हम। सीकर, पाली, डूंगरपुर, इसमें डूंगरपुर संभाग नहीं है। बी है सीकर, बांसवाड़ा, सांचौर, इसमें सांचौर संभाग नहीं है। ठीक है। तीसरा है पाली, बांसवाड़ा, सीकर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाली भी संभाग है, बांसवाड़ा भी संभाग है और सीकर भी संभाग है, और ये तीनों नवगठित संभाग है। ठीक है, जिसमें सीकर में 4 जिले हैं। ठीक है, पाली में 4 जिले हैं और बांसवाड़ा में 3 जिले हैं। देख लेते हैं पाली में कौन से। तो पहला हो गया पाली, दूसरा हो गया जालोर, तीसरा हो गया सांचौर और चौथा हो गया सिरोही। कौन सा हो गया? सिरोही। ये हो गए पाली के जिले। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में कौन कौन से हो गए? बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, ये 3 जिले हो गए बांसवाड़ा के। ठीक है, अगला देख लेते हैं सीकर। सीकर में कौन सा है? एक तो हो गया शेखावटीपुरा, सीकर, झुंझुनू और चूरू। और सीकर से कौन सा अलग किया गया? सीकर से अलग किया गया नीम का थाना, नीम का थाना जिला। ठीक है, ये 4 जिले सीकर में, 4 जिले कहाँ पर? पाली में, और 3 जिले बांसवाड़ा में। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से किस मुख्यमंत्री के शासनकाल में कोई भी नया संभाग गठन नहीं किया गया है? तो इसको देख लेते हैं हम। तो पहले बात करें हरदेव जोशी की। हरदेव जोशी के टाइम पर 26 जनवरी 1987 में, कब? 26 जनवरी 1987 में कौन से संभाग की स्थापना की गई थी? तो अजमेर संभाग की स्थापना की गई थी। ठीक है, वसुंधरा राजे सिंधिया के टाइम पर, कब? 4 जून 2005 को, 4 जून 2005 को कौन सा संभाग बनाया गया था? तो भरतपुर संभाग बनाया गया था। ये 2 ऑप्शन तो गलत हो गए। ठीक है, अब तीसरा हो गया सी, अशोक गहलोत। अशोक गहलोत के टाइम पर कौन कौन से संभाग बने थे क्या? जी बिल्कुल बने थे। 3 संभाग बने। कौन कौन से? पाली, बांसवाड़ा और सीकर, 3 संभाग बन गए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका राइट आंसर हो जाएगा भैरों सिंह शेखावत, डी। भैरों सिंह शेखावत एक ऐसे मुख्यमंत्री थे जिनके शासनकाल में एक भी संभाग नहीं बना। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा नवगठित जिला 2 जिलों के विभाजन से नहीं गठित हुआ है? तो कौन सा है? जल्दी से बताइए। देख लेते हैं हम। सबसे पहले नीम का थाना को लेते हैं। नीम का थाना किस किस से बना है? सीकर प्लस झुंझुनू से बना है, ये आपको देखना आप। दूसरा कौन सा है? फलोदी। फलोदी जिला किससे बना है? एक तो जोधपुर और थोड़ा सा ले लिया इसमें जैसलमेर का भाग। ठीक है, थोड़ा सा लिया है लेकिन लिया जरूर है। तीसरा है गंगापुर सिटी। गंगापुर सिटी को किससे अलग किया गया? तो करौली से अलग किया गया। प्लस सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर का भी हिस्सा लिया गया। करौली प्लस सवाई माधोपुर से मिलकर बना है कौन सा? गंगापुर सिटी। फलोदी किससे मिलकर बना है? जोधपुर प्लस जैसलमेर से। नीम का थाना सीकर प्लस झुंझुनू से अलग होकर बना है। ठीक है, तो खेरथल, तिजारा, डी अलग रहा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खेरथल तिजारा। क्या हो जाएगा? खेरथल तिजारा है, जो कि ओनली फॉर ओनली अलवर से अलग होकर बना है। किससे? अलवर से अलग होकर बना है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ऐसा कौन सा जिला समूह है जिसके अंतर्गत ग्रामीण नहीं आता है? देख लेते हैं, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना। प्रश्न में ग्रामीण नहीं आता है, जल्दी से कमेंट करके बता दो। इसमें देख लेते हैं हम। सबसे पहला है जोधपुर। जोधपुर में आता है क्या ग्रामीण? जोधपुर में तो नहीं आता है, लेकिन फलोदी में जरूर आता है। बी है जयपुर और दूदू। जयपुर में तो नहीं आता है, लेकिन दूदू में आता है। अजमेर और ब्यावर दोनों में ग्रामीण क्षेत्र आता है। अब देख लेते हैं डी, जयपुर और जोधपुर। जयपुर और जोधपुर ऐसे जिले हैं जिनको क्या कर लिया गया है? इनको दोनों नगर पालिकाओं को ही मिला लिया गया है। नगर पालिका में ओनली फॉर ओनली क्या लिया गया है? शहर लिया गया है। तो दोनों से जयपुर ग्रामीण और जोधपुर ग्रामीण को अलग कर लिया गया है। तो ये ओनली फॉर ओनली जयपुर शहर और जोधपुर शहर बचा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर और जोधपुर ऐसा जिला समूह है जिसके अंतर्गत ग्रामीण नहीं आता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों ये थे हमारे राजस्थान की टेस्ट सीरीज नंबर 6 के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। समझाने की पूरी कोशिश की गई है। इसमें कुछ भी गलती हो तो आप कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे।